दोस्तों मेरे पास ये वाला रेफ्रिजरेटर है जो कि डबल डोर है। ठीक है जी। तो इसमें ना कूलिंग की इशू आया था कि यहाँ पर ना जो फैन होता है, यहाँ पर जो फैन, इसके बैक पे फैन लगा होता है, क्योंकि जितने भी आजकल के रेफ्रिजरेटर है आपको पता ही है कि उसमें एक फैन आता है। तो उसके फैन के चलने से यहाँ पर आइस जमती है। वो नीचे रेगुलेटर लगा हुआ है कि आपने ऊपर में ज़्यादा मतलब जल्दी बर्फ जमानी है कि नीचे में हवा की ठंडक ज़्यादा देनी है। वो मौसम के हिसाब से हम उसको यूज़ करते हैं ना। तो उसके ये पैरामीटर्स लगे होते हैं ये वाले। ठीक है। और यहाँ पर नीचे रेफ्रिजरेटर में वहाँ पे ये एयर आती है। अगर ये एयर नहीं आती है, फैन खराब हो जाता है, तो जो नीचे कूलिंग है वो ऊपर ऊपर बर्फ तो जम जाएगी, मतलब स्लो जमेगी, जम जाएगी। लेकिन नीचे जो है आपकी जितनी भी वेजिटेबल्स या कुछ भी खाने का सामान रखा है वो खराब हो जाता है। तो इसमें कूलिंग नहीं रहती है। तो ये मॉडल पहले आप चेक कर लो। ये वाला मॉडल है मेरा। ठीक है जी। ग्रोस वॉल्यूम भी आप देख लीजिए, स्टोरेज भी देख लीजिए, मॉडल भी देख लीजिए। ये सारा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है जी। अभी कहानी यहाँ से शुरू करते हैं, इस डब्बे से। इस डब्बे में ये कोरियर नहीं आया है, कोरियर वाले डब्बे में मैंने इसको यूज़ कर लिया है। तो इसमें वैसे तो सामान बहुत कुछ है, लेकिन हम यूज़ करेंगे टिपिकल जो इशू है जिसके कारण ये प्रॉब्लम आई है, और मैंने क्या किया और मुझे क्या नुकसान हुआ, क्या बेनिफिट हुआ, उसके बारे में आपके साथ शेयर कर। ये जो मोटर है ना, बड़ी आसान है लगाना। कोई ज़्यादा इशू नहीं है, आराम से लगा सकते हो। ये जो मोटर है इसके बैक एंड पे लगती है। ये जो दो है ना, यहाँ पर आप किसी शार्प चीज़ से इसको, जो लॉक है इनको हटा के, दो स्क्रू हैं, इससे अलावा कुछ नहीं है इसमें। तो दोनों को आप ओपन कर लोगे तो ये प्लेट्स बाहर आ जाती है। फैन उसके ऊपर लगा होता है और उसमें स्क्रू लगे होते हैं। उसको आप कर लोगे तो ऐसे ये बाहर आ जाएगा, ऐसे। ये वाला फैन पहले मैंने खुद रिपेयर क्यों किया, इसकी कहानी सुना देता हूँ। क्या हुआ कि कंप्लेंट आई जब हमने 2 दिन ऑब्जर्व किया। मैंने कहा कि यार, घर से कहा था ये चीज़ें ठंडी नहीं हो रही हैं, रेफ्रिजरेटर चल रहा है, बर्फ भी जम रही है, लेकिन नीचे मतलब कि कूलिंग नहीं हो रही है। दूध रखा हुआ वो भी ठंडा नहीं हो रहा है। मतलब कि हल्का सा, मतलब कि जैसे होता है वही है, उसके प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर मैंने मतलब कि ऑब्जर्व किया कि कंप्लेंट कर देनी चाहिए। तो रेफ्रिजरेटर वैसे तो वारंटी में है, जो इसका कंप्रेसर है 10 साल की वारंटी में, लेकिन जो इसका बाकी का जो ओवरऑल वारंटी थी वो हो गई थी ख़त्म। तो मैंने बोश के सर्विस सेंटर पे कंप्लेंट लॉक करवा दी। उसके बाद वो तो आज ही आना चाहते थे, सर्विस अच्छी थी और वो आज ही आना था, लेकिन नेक्स्ट डे मैंने बुलाया क्योंकि मैं था नहीं। तो वो आए, आकर उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बोला, खोला खाला मैंने देखा उसको, तो कहते जी इसका फ़ैन ख़राब है, फ़ैन जो है ऑर्डर कराना पड़ेगा। तो उसमें 20-22 दिन लगेंगे। अब बताओ यार, बोस जैसी कंपनी, मतलब कि एक फैन चेंज करने के लिए 20-22 दिन लगेगी, और गर्मियों का पीक सीजन था। जून का जो टाइम होता था, आपको पता ही है आजकल गर्मी कितनी होती है। पीक सीजन में फैन खराब हो जाए और उसके बाद इसको ऑर्डर करने, ये वाला, सिर्फ ये वाला फैन ऑर्डर करने के लिए 20-22 दिन लगते हैं। ठीक है जी। और उन्होंने मतलब कि विजिट चार्ज लिए थे 750 रुपया, प्लस सर्विस टैक्स थे। और इसका मोटर का इन्होंने बताया था शायद 1200-1300 बताया था। क्या ज़्यादा था थोड़ा बहुत, मेरे को स्किप कर गया क्योंकि ये कहानी को 2 साल हो चुके हैं। और ये मैं आपको भी आगे आपको समझ लगेगी आपको। तो मैंने थोड़े दिन वेट किया, कहते हम जल्दी कोशिश करते हैं करने की। लेकिन ये मतलब 2-3 दिन, मतलब कि उन्होंने ये बोला था कि 2-3 दिन में कोशिश करते हैं, अगर हो जाएगा तो ठीक है, तो नहीं तो फिर टाइम लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। 3-4 दिन मैंने देखा, और 3-4 दिन देखा तो बात बनी नहीं। वो कह रहे जी अभी तो और टाइम लगेगा इस फैन को मंगवाने के लिए। फिर मेरा एक मित्र है, मैंने उससे बात करी, कहता यार इसमें ना, खोल के तूने फोटो ली है? मैं कह नहीं है। कहता खोल लेगा? मैं खोल तो लूंगा, टेक्निकल मैं भी हूँ तो खोल लूंगा, कोई इशू नहीं है। तो मैंने खोल लिया। खोल के देखा तो ये वाली मोटर जो है, नो वोल्ट डीसी की है, और इसका ऐसा कनेक्टर है। तो कहता यार तू गोदरेज वालों के जाके देख ले। तो मैं गया गोदरेज वालों के पास, ये वाला कनेक्टर मिल गया, सेम पावर की मेरे को मोटर मिल गई। साइज जरूर छोटा है, कंफ्यूजन होगी आपको। ये देखो ना, तो मतलब ये दोनों का साइज और
आप सोचोगे यार ये कैसे लगेगी, है ना? पर जब मैंने लगाई तो लग गई। लगने के बाद लगने के बाद क्या हुआ, ये आया मेरे पास 800 रुपये का फ़ैन आया, 800 या 900 रुपये का फ़ैन आया था। तो पहले मैंने एक दुकान से लिया ये वाला, ठीक है जी। ये फ़ैन लिया तो ये मतलब हफ्ता चला और इसने अपने प्राण त्याग दिए। तो उस मैंने उससे जाके बात करी बंदे से, कहता मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी वारंटी नहीं होती है। तो मैंने कहा यार ये तो बात बड़ी गलत बात है। फिर मेरा मन खराब हो गया उस बंदे के साथ, जो बंदा पहले चीज नहीं ना बताता बाद में चीजें बताता है, मतलब कि जहाँ तो ये मोटर में प्रॉब्लम थी उसने निकालनी थी। चलो मैंने एक और दुकान थी, फिर मैं वहां पर गया, वहां से मैंने लिया और लेके ये वाला मोटर दोबारा से, गोदरेज का बॉक्स था डब्बा, उसमें मोटर्स आती है वो वाली, मैंने फिर ये ली, लगा दी। तो आज मेरे को 2 से प्लस साल हो गए हैं, रेफ्रिजरेटर फर्स्ट क्लास चल रहा है। अगर वो मोटर सही निकलती तो मेरा मतलब कि 800 या 900 रुपये में काम हो गया था खुद ही, मतलब के रिप्लेसमेंट में। तो आप समझ सकते हो कि मतलब कुछ पार्ट जो होते हैं ना, मतलब के रेफ्रिजरेटर्स के, वो यूनिवर्सल होते हैं, आप कोई भी लगा सकते हो। तो मतलब अगर आपको नॉलेज है तो आप एक बार वो पार्ट देख लो, स्टडी कर लो, उसके बाद उसको आप खुद कुछ पॉइंटों पर देखो। मैं अपने बारे में बताऊं तो 60-70% मैं टेक्निकल खुद ही कर लेता हूँ, कोई भी काम होता है। तो ये रिप्लेस कर दी है तो आपको भी पता लग गया होगा कि आगे से कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपका मतलब कि वारंटी में नहीं है, वारंटी चार्जेस बहुत ज़्यादा, बोश का नाम है, एमएनसी ब्रांड है, उन्होंने सर्विस चार्जेस तो बहुत रखे। लेकिन पहली विजिट के मैं कह रहा हूँ कि सर्विस बहुत अच्छी थी, लेकिन पार्ट रिप्लेसमेंट में उन्होंने मेरा मतलब कि मेरे को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो फिर इसी चक्कर में मैंने ये खुद प्रैक्टिस करी और ये काम कर लिया, और अब मैं आज तक फिलहाल तो खुशी हूँ। तो ये है। तो आप भी कर सकते हो कभी ऐसे इस रेफ्रिजरेटर के, या आपको उसके पार्ट की नॉलेज देख के कर सकते हो। थैंक यू।